अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सेल्स में पाई जाने वाली एक ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। अब ऑर्गेनेली के हवाले से वैसे भी आपको पता है कि ऑर्गेनेली जो है जस्ट यूकेरियोटिक सेल में पाई जाती है, तो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली जो है ये भी यूकेरियोटिक सेल में पाई जाएगी। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये नेटवर्क ऑफ चैनल है जो एक सेल में पाया जाता है। अब सेल में एक न्यूक्लियस से लेके न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक यहाँ पे नेटवर्क ऑफ चैनल जो है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब जो है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि न्यूक्लियस से शुरू होगा और सेल मेम्ब्रेन तक जाएगा। यहाँ पर ट्यूब्स का जो जाल होगा, उस ट्यूब्स के जाल को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये अपनी बनावट के हवाले से दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा हमारे पास होता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए कहते हैं ड्यू टू देयर रफ अपीयरेंस, यानी कि उसकी शक्ल जो है, उसकी शक्ल वजाहत जो है वो आपके सामने क्या है? रफ सी है। रफ क्यों हुई है? क्योंकि रफ इस वजह से हुई है, इसके ऊपर न्यूमरस अमाउंट में राइबोसोम्स अटैच हैं। अब काफी सारे राइबोसोम्स जुड़ जाने की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर जो है वो रफ सी हो गई है। अब यहाँ पे राइबोसोम की मौजूदगी इस चीज को शो करवाती है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के लिए प्रोटीन तैयार करता है, क्योंकि राइबोसोम जहां भी पाए जाएंगे वो प्रोटीन तैयार करेंगे। अब इसी चैप्टर में हमने बात की थी कि राइबोसोम के वाले से जब हमने बात की थी कि राइबोसोम जो है हमारे पास दो हालत में पाए जाते हैं। एक है कंबाइंड स्टेट इसकी, एक है फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में ये पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और कंबाइंड स्टेट में ये पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो RER रफ एंडोप्लाज्मिक हिस्सा है जिसके अंदर ये पाए जाते हैं, और इसी वजह से इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ कहते हैं ड्यू टू देयर रफ अपीयरेंस। अब दूसरी इसकी टाइप जो है हमारे पास वो SER है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा रेटिकुलम है जो कि ट्यूब्स पर मुश्तमिल है। अब इसकी ट्यूब्स जो हैं वो ऐसे बिगड़ी तिगड़ी से नहीं, प्रॉपर सा एक स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। ये आपके पास क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनका काम क्या होता है कि सेल के अंदर मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करना, इनके मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, क्योंकि इसके ऊपर ट्यूब्स भी मुश्तमिल होती हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन को तैयार कर देगा, तो प्रोटीन को तैयार करने के बाद सेल में ट्रांसफर करना और सेल के अंदर मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करना, जैसे कि इस न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो सारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। तो ये थी हमारा आज का टॉपिक। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू।